नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। सबसे पहले महाराष्ट्र की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में भी जोश खरोश से मनाई जा रही है रामनवमी। दर्शन के लिए मंदिरों में देखी जा रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुंबई में जारी मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 का दूसरा दिन मुख्तलिफ रियासती व मरकजी वज़रा ने की शिरकत। क्रूज टूरिज्म को फरोग देने पर दिया गया जोर। प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में राहुल राज से पुलिस ने फिर की पूछताछ। राहुल और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी ने की इल्जामात की तरदीद। ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। पूरे मुल्क की तरह महाराष्ट्र में भी रामनवमी का त्यौहार पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। नागपुर, पुणे, मुंबई समेत छोटे शहरों जैसे अकोला और नांदेड़ में भी इस त्यौहार की रौनकें देखने को मिल रही हैं। रामनवमी के मौके पर खवातीन ने हजारों की तादाद में रैलियों में शिरकत की है। साथ ही शहरों के मुख्तलिफ मंदिरों में खास पूजा अर्चना भी जारी है। देशवासियांना शुभेच्छा। यामध्ये यावर्षी खूप जास्त संख्येमध्ये नागरिकांनी, महिलांनी, लहान मुलांनी सहभाग घेतला। याच्यामध्ये सायकलीवर सुद्धा पर्यावरणाचा संदेश देत अनेक तरुण मुलं सायकलीवर होती, हेल्मेट घातलेली तरुण मुलं होती आणि एकतेचा संदेश जो आहे या देशामध्ये देण्याचा प्रयत्न या रॅलीच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन अमीन खंडवानी का इंतकाल हो गया है। तवील अदालत के बाद 87 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। अमीन खंडवानी एनसीपी से भी वाबस्ता रहे थे। 2000 से 2004 के दरमियान वो महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन के ओहदे पर फायज थे। खंडवानी के इंतकाल से मिली, सियासी और समाजी हलकों में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। उनकी तदफीन माम कब्रिस्तान में बाद नमाज मगरिब अमल में आने वाली है। मुंबई में जारी मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सियाहत महेश शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में टूरिज्म को फरोग देने के लिए काफ़ी सहूलियात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शोबे में बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि इस समिट से क्रूज टूरिज्म को काफ़ी फरोग मिलेगा। महेश शर्मा ने कहा कि सियाहत से मुल्क में रोजगार के भी बेहतर मौके पैदा होंगे, जिससे मुल्क की माशी तरक्की में फरोग मिलेगा। इस समिट में मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी और मैरीटाइम के मुश्तरका कारनामों की सराहना की। के माध्यम से आपने देखा होगा छोटी छोटी बोट लेकर लोग टूरिज्म में जाते हैं। इस टूरिज्म से हम लोगों ने क्या किया कि सभी संस्थानों को, सभी हमारे जो मंत्रालय हैं उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाकर एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें पर्यटन मंत्रालय उसका नोडल ऑफिसर है, शिपिंग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशंस, इन सभी को एक के माध्यम से लाके ताकि सिंगल विंडो सिस्टम उनको मिले और हमारे पोर्ट्स जो हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोर्ट्स डेवलप करें। कह सकता हूं और कहने में मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन नेवी तथा ग्लोबल मैरीटाइम फ्रेटर्निटी ने मिलजुल कर जो काम किया है उससे पायरेसी काफी हद तक सोमालिया तट पर यह कम हुई है। इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि बराबर इंटरनेशनल फोरम पर इस मामले को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने उठाया है और उसमें हमको अब कामयाबी मिल रही। प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह से आज फिर पूछताछ की गई और उस वक्त भी राहुल ने यही कहा वो बेकसूर है और बहुत जल्द सच सबके सामने आ जाएगा। उधर राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड ने ईटीवी से ऑफ द कैमरा बात करते हुए इस मामले में अपनी सफाई देने की भी कोशिश की। खास रिपोर्ट।
प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सलोनी सवालों के घेरे में हैं। राहुल और सलोनी पर प्रत्यूषा को हरासा करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम लग रहा है, जबकि दोनों ही इन इल्जामात को बेबुनियाद ठहरा रहे हैं। मैं अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ एंड जो सही है वो सामने आएगा। किसी के बोलने से किसी के नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। जो सच है सब आपके सामने है। दूसरी तरफ सलोनी ने ईटीवी से ऑफ कैमरा बात की और इस मामले में सफाई देने की कोशिश की। सलोनी ने कहा, मैंने प्रत्यूषा की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि प्रत्यूषा ही मेरे और राहुल के बीच आई। एक मर्तबा मैंने प्रत्यूषा को राहुल के घर पर देखा था। मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं, जबकि प्रत्यूषा मेरे और राहुल के रिश्ते के बारे में जानती थी। फिर भी उसने राहुल से अफेयर किया। दोनों की नजदीकियां देखकर मैं अलग हो गई। मैंने प्रत्यूषा को कभी नहीं मारा। हाँ, मैं 2 महीने पहले राहुल से मिलने प्रत्यूषा के ओशूरा घर गई थी, जहाँ पर प्रत्यूषा ने पहले मुझ पर हाथ उठाया, मेरा दुपट्टा गिराया, मेरा ग्लास भी टूट गया। मैंने राहुल से कहा और अपने बचाव में प्रत्यूषा को मारा। जब हंगामा हुआ तो सोसाइटी के लोगों ने भी देखा। शायद ये वाकया सीसीटीवी में भी कैद हो गया। मामला बंगुर नगर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। दोनों के माफी मांगने के बाद मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने एनसी जरूर ली थी। मुंबई से टीवी न्यूज के लिए फैजान खान और प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर अकोला में महफिल समा का खास इनेकाद किया गया। कच्ची मेमन जमात की जानिब से मुनक़दा इस महफिल में ख्वाजा की शान में कसीदा ख्वानी की गई। कव्वाली और नात पाक का नजराना अक़ीदत पेश किया गया। इस तक़रीब में कव्वाल फ़हीम चिश्ती की कव्वालियों से तमाम लोग खूब महजूज हुए। ख्वाजा गरीब नवाज के 800वें चार्ज के उर्स पर मौके पर अकोला कच्ची मेमन जमात की ओर से अकोला में महफिल शमा का आयोजन किया गया। इस महफिल में कसीदे, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कव्वाली और नाज शरीफ का कार्यक्रम किया गया। इसमें फ़हीम चिश्ती ने यह कार्यक्रम पेश किया। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के हिस्से में इस साल के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट आया है। अकादमी ने नए साल में मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए अपना खाका भी मुरतब कर लिया है। खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी ने नए साल के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का मुतालबा किया था, लेकिन इस साल अकादमी को सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख का बजट ही दस्तयाब हो पाया है। अकादमी ने रियासती हुकूमत से अक़लियती फलाह महकमे के 405 करोड़ के बजट में से मजीद 1 करोड़ रुपए अकादमी को फराहम करने का मुतालबा किया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारा सैंक्शन हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग को जो 405 करोड़ रुपए मंजूर हुए, हमने हमारे अल्पसंख्यक मिनिस्टर एकनाथराव खड़से साहब से विनती की है कि उसमें से हमको एडिशनल बजट दिया जाए। साल 2016 के लिए महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी ने खाका तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी मुख्तलिफ इलाकों में पूरे साल में तकरीबन 10 मुशायरों का इनेकाद करेगी। अकादमी बीमार अदीब शोरा और उर्दू सहाफ़ियों को इलाज मुआलजे के लिए इमदाद फराहम करेगी, जिसमें इलाज के लिए इमदाद को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। इसके अलावा उर्दू स्कूलों के असातिज़ा और तलबा को इनामात से भी नवाजा जाएगा। हमारे उर्दू अकेडमी से हम ऐसे हर इलाकों में ऐसी 10 जगह हम 10 मुशायरे मुनक़द करेंगे। और जो हमने जो बजट में बढ़ाया है स्कीम में, कि जो हम मेडिकल, जो सिर्फ शोरा इकराम को जो मेडिकल दिया जाता था 10,000 रुपये, उसको हमने 25,000 रुपये जो बढ़ा के किए हैं, उसमें हमने सहाफ़ियों को भी लिया है। तो हम ये जो है आने वाले बजट में ये भी हमें करना है, 25,000 रुपये मेडिकल। और जो पेंशन योजना जो हमने लागू की है, जो प्रपोज़ल हमने जो दिया है अल्पसंख्यक मंत्रालय को, उन्होंने वो फाइनेंस की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ वो पुटअप किया है प्रपोज़ल। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो अपना कैसा बजट रहेगा, क्या तरतूद रहेगी उसमें, वो अभी हमें उसका कोई अभी फाइनली जवाब नहीं मिला।
महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकादमी साहिब दीवान शोरा के लिए पेंशन स्कीम लागू करने के लिए भी कोशा है। इस मुतालिक से महकमे अक़लियती उमूर ने महकमे मालियात को बजट फराहम करने के लिए मंसूबे को भी पेश किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उर्दू अकादमी की इस मंसूबाबंदी पर बहुत जल्द अमला आवरी शुरू की जाएगी ताकि महाराष्ट्र में उर्दू को मजीद फरोग मिल सके। मुंबई से टीवी न्यूज के लिए मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। और अब जरा बात कर लें गर्मी की शिद्दत की। जी हां, नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतादिद अजला में धूप की शिद्दत है कि रोज बरोज बढ़ती जा रही है। नांदेड़ में टेम्परेचर 43 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी और धूप की शिद्दत से डंपिंग ग्राउंड में जमा किए गए कचरे के ढेर में आग लग गई है। पिछले 2 दिनों से ये आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से रोजाना हजारों लीटर पानी के छिड़काव के बावजूद अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जो लग रही है ये अपने ये कचरे में जो मीथेन गैस फॉर्म होता है वो मीथेन गैस और ये इसमें जो प्लास्टिक कागज़ और जो बाकी का ज्वलनशील पदार्थ है उसमें उसकी वजह से ये आग लगती है। और इस आग को कारणीभूत जो है कि वह ये अभी ये धूपकाले का जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री तक चला जाता है, इसीलिए ये आग पकड़ लेती है ये कचरा। शनि शिंगणापुर और कोल्हापुर मंदिर के बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में खवातीन के दाखिले का मुतालबा किया जा रहा है। इस बार स्वराज महिला संगठन ने मंदिर इंतजामिया से मंदिर के अहाते में दाखिले का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इबादत गाहों में खवातीन के दाखिले की राह हमवार हो चुकी है और यही वजह है कि अब हर तरफ इबादत गाहों में खवातीन के दाखिले के लिए आवाजें बुलंद होने लगी हैं। मागणी आपली एवढीच आहे, एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता आहे मी। काल जो सरकारने आता नियम केलेला आहे महिलांना समान अधिकाराचा, तर तो अधिकार ह्या मंदिरात सन्मानपूर्वक मंदिरात प्रवेश गाभाऱ्यात मिळावा ही माझी सर्वांपुढे जनतेपुढे माझी मागणी, ट्रस्टी माझी मागणी। इसी के साथ बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौट कर जब आएंगे तो रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरों का। सबसे पहले हेडलाइंस। बेंगलुरु के हजरत बिस्मिल्लाह शाह अस्पताल के लिए महानगर पालिका ने 10 लाख रुपए इमदाद का किया ऐलान। अस्पताल आने वाले गरीब मरीजों पर खर्च होगी ये इमदाद। उर्दू टीचर्स के लिए गुलबर्गा में तरबियती इजलास का इनेकाद। तालीमी मॉड्यूल, बच्चों की नफ्सियात जैसे अहम उमूर पर डाली गई तफसीली रोशनी। जमात इस्लामी हिंद और HRS के वफ्द ने खुशहाली से मुतासरा अजला का लिया जायजा। कहा हुकूमत की इमदाद ना के बराबर। और शुरुआत करेंगे बेंगलुरु के लोगों के लिए एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, बेंगलुरु के हजरत बिस्मिल्लाह शाह अस्पताल के लिए महानगर पालिका ने 10 लाख रुपए सालाना माली इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। बेंगलुरु के मेयर मंजुनाथ रेड्डी ने बिस्मिल्लाह शाह हॉस्पिटल में मुनक्किदा तकरीब में ये ऐलान किया। मेयर ने हजरत बिस्मिल्लाह शाह हॉस्पिटल में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस और दीगर खिदमात की सताइश की। वाज़ेह है कि वक्त आराजी पर तामीर हजरत बिस्मिल्लाह शाह हॉस्पिटल मिल्लत के साहिब सरबत अफराद के अतियाजात से चल रहा है। अस्पताल के सेक्रेटरी डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि कई अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने अतियाजात देने के बाद अपने नाम जाहिर न करने की भी दरख्वास्त की है, जो कि काफी काबिल सताइश है। ಜೊತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಖಂಡಿತ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು HBS ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು। ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ। This project has so many collaborators
It was the Anjuman Khuddam al-Muslimin which started this project way back in the early 90s. With the cooperation of the Waqf Board, with the cooperation of the masjid, with the cooperation of the people in the Mahalla, and with the cooperation of people in Bangalore, so many people have given machines. Gumnaam log hain, किसी का नाम नहीं है वहां पर, because ये यकीन है कि नाम यहाँ कोई जाने या ना जाने, वो ऊपर वाला जानता है जो कुछ यहाँ किया है. कौन कौन यहाँ कंट्रीब्यूट किए हैं, एवरीथिंग गॉड नोज, एंड दैट इज ऑल वी केयर अबाउट, एंड दैट इज व्हाट सिंसियरिटी इज ऑल अबाउट. सिंसियर सर्विस है, किसी का नाम नहीं साहब, चल रहा है. मैसूर के एचडी कोटे में वाक़ई कबैनी डैम से तमिलनाडु को पानी सप्लाई करने की मुखालिफत करते हुए मैसूर में एहतजाज किया गया. मैसूर के कन्नडा चलोली संगठन के कारकुनों ने कबनी डैम के अफसरों पर बरहमी जाहिर की. एहतजाजियों का कहना है कि मैसूर के कई मुकामात में पानी की शदीद किल्लत देखी जा रही है और इसी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं. और ऐसी सूरत हाल में कबैनी डैम से तमिलनाडु को पानी सप्लाई करने का जो फैसला किया गया वो बिल्कुल गलत है. एहतजाजियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि तमिलनाडु को पानी की फराहमी फौरी रोक देनी चाहिए और मुताल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ COD तहकीकात भी करवाई जाए. वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया के हैदराबाद कर्नाटक के हंगामी दौरे को किसान नाकाबिल कबूल बता रहे हैं. किसानों ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आला सिर्फ दिखावे के तौर पर बेदिली से हैदराबाद कर्नाटक का ये दौरा कर रहे हैं. इन किसानों का यह भी कहना है कि पूरी रियासत में हैदराबाद कर्नाटक खुशहाली से सबसे ज्यादा मुतासिर है. इसके बावजूद वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया सिर्फ 24 घंटों के अंदर इलाके के अजला बीदर, गुलबर्गा, यादगी और रायचूर का दौरा कर रहे हैं. किसानों ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आला सिद्धारमैया हैदराबाद कर्नाटक के अवाम और किसानों के मुफादात के ताल्लुक से कतई संजीदा नहीं है. हो वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, वो कमेटी में कम से कम 1 साल हो गए वो प्रवास करने के नहीं हो गए. आप कैसा ये 24 घंटे में 3 जिले प्रवास करते, वो नहीं होता. फुर्सत लेको इधर दुष्काल बहुत गिरे, जानवरों को कड़वी नहीं है, पानी नहीं है, बहुत मुश्किल है. कुछ भी ये धूप काल में अब बरगाल गिरे, ये सब डिस्कस करने के लिए 1-2 दिवस तो उन्होंने टाइम लेकर आया तो अच्छा होता था. वो नहीं कर रहे हैं. वो काटाचार का जो प्रवास है वो प्रवास हमारे को सामंजस नहीं है. हैदराबाद कर्नाटक में जो है बहुत बरगाल पड़ दिया है. हमारा मुख्यमंत्री जो श्रीराम जी इधर वेरिफिकेशन कर रहा है, लेकिन 24 आवर्स में 3 जिला को ये हमारा हैदराबाद कर्नाटक का प्रवास कर रहा है. प्रवास करने के बाद रैतों के लिए क्या करते हैं, रैत आत्महत्या कर रहा है. इसी के साथ बुलेटिन में रुकना चाहेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं. ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. मिल्लत बैतुलमाल गुलबर्गा की जानिब से जिले के उर्दू टीचर्स के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया. बेंगलुरु से आए माहिर तालीम तब्वीर अहमद ने असातिज़ा को फ़राइज़ मनसबी से तसाहुली हरगिज़ न बरतने का मशवरा दिया. माहिर तालीम ने बताया कि जब तक असातिज़ा बच्चों का एतमाद हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते तब तक वो बेहतर टीचर साबित नहीं हो सकते. माहिर तालीम ने यह भी कहा कि बच्चा अपने टीचर से डरने या खौफजदा होने के बजाय अगर टीचर की क्लास का बेसब्री से इंतजार करे तो उसी टीचर को एक कामयाब टीचर समझा जाएगा. इस सेशन में तालीमी मॉड्यूल, बच्चे की नफ्सियात, बच्चे की जहनसाजी जैसे अहम मौज़ूआत का अहाता किया गया. सेशन में इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि उर्दू टीचर्स की दिलचस्पी भी उर्दू स्कूलों में बच्चों की तादाद में कमी की एक अहम वजह है. या DED वगैरह करने के बाद अपने नॉलेज को अपडेट करें. नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सीखने की चीजें बहुत तेजी के साथ आ रही है, नए अंदाज आपको इख्तियार. एटीट्यूड डेवलपमेंट है और टीचर्स को किस तरह से काम करना चाहिए. एक टीचर में गुफ्तार, दस्तार और रफ्तार होनी चाहिए. ये तमाम बातें हमको यहाँ पर बताई गई हैं और इंशाल्लाह आगे जो वर्कशॉप्स हैं इससे भी हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशॉप्स जल्द से जल्द यहाँ पर
कंडक्ट किए जाएं, ताकि क्या है आने वाले एकेडमिक से पहले ही हम इन वर्कशॉप्स का इस्तेमाल करें और बच्चों के लिए ये कारआमद साबित हो। मेमोरी ट्रेनिंग चलेगा। अब सर ने बताया फार्मेटिव ट्रेनिंग, असाइनमेंट देना, असाइनमेंट देकर उस किस तरह से बच्चे में क्रिएटिविटी तैयार करना। लर्निंग इट इज़ फन, इट इज़ वन टाइप सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट। देखिए पुराने दौर में नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह कर्नाटक के बेशतर शुमाली अजला भी इन दिनों शदीद कहत साली से मुतासरा हैं। पीने के पानी के लिए अवाम को मीलों की मुसाफत तय करना पड़ रही है। हुकूमत की इमदाद आटे में नमक के बराबर है। जमात इस्लामी हिंद के वफ़द ने 40 देहातों का दौरा करके इस खुशसाली का जायजा लिया है। नाज़रीन, आप देखिए हमारे बुलेटिन की खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। पानी से है जिंदगानी, बिन पानी के दुनिया है फानी। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। शुमाली कर्नाटक के कई इलाकों में 2 बूंद पानी आसानी से मिल पाना मुश्किल हो चुका है। तालाब सूख गए हैं तो कुओं और बोरवेल से पानी गायब है। जमात इस्लामी हिंद और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के वफ़द ने कहत साली से मुतासरा 8 अजला का दौरा किया। 5 दिनों तक तकरीबन 40 देहातों का दौरा करने के बाद बेंगलुरु में मीडिया के सामने हालात का जायजा पेश किया गया। ने ये देखा है कि 8 अजला ऐसे हैं जो शदीद तौर पर मुतासर हैं। लिहाजा हमारा एक वफद इन 8 अजला का दौरा किया है। इस मौके पर हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा देहातों का दौरा किया है और वहाँ की आवाम से हमने मुलाकात की है। वहाँ के लोगों के हालात हमने देखी है, वहाँ के पीने का पानी हमने देखा है। और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जितने बोरवेल लोगों ने खुदाई किए हैं वो सब बोरवेल सूख गए हैं। जितने तालाब हैं अतराफ में तालाब सूख गए हैं। पानी की किल्लत से इंसान तो परेशान है ही, लेकिन जानवरों का कोई पुरसान हाल नहीं। किसान अपने जानवर फरोख्त करने पर मजबूर है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पीने का पानी फराहम करने के लिए हुकूमत ने मुतासरा ताल्लुका के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद ने चंद देहातों में टैंकर के जरिए पानी फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है। देहातों का सर्वे करने के बाद हमने ये तय किया है कि गवर्नमेंट से जो सहूलत मिलेगी हमारी तरफ से भी हम बाद मकामात पर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। जैसे अब गदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की सप्लाई हमने आगाज़ किया, टैंकरों के जरिए से हम पानी फराहम कर रहे हैं। और इसी तरह से बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोरवेल डालने का हमने तय किया है। वो आज काम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कि सर्वे कल ही खत्म हुआ सर्वे और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो लिहाजा पूरे मकामात पर सर्वे करने के बाद हमने यही तय किया है कि बाज़ एक मकामात पर हम बोरवेल डालेंगे और बाज़ एक मकामात पर टैंकर के जरिए से हम पानी को फराहम करेंगे। जमात इस्लामी के वफ़द ने कहा कि खुश्क साली से मुतासरा कई इलाकों में लोग आलूदा पानी पी रहे हैं। इससे सेहत के मसाइल भी खड़े हुए हैं। लिहाजा हुकूमत तरजीही बुनियाद पर इन मसाइल की जानिब तवज्जो दे। ETV न्यूज़, बेंगलुरु।